देखिए दोस्तों, अगर आपको पैसों की काफी ज्यादा इमरजेंसी है और भाई साहब आपने काफी सारी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर करके देख लिया है, लेकिन किसी भी कारणवश इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या फिर सिविल स्कोर ना होने की वजह से भाई साहब हर एक एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई लोन एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको इस पेज पर, इस वेबसाइट पर आ जाना है। सिर्फ आप अपने आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर इस एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पर, इस पेज पर किस प्रकार आना है ये वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात, अगर इस वेबसाइट से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई साहब ये जो वेबसाइट है आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, तो बिना टेंशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा के भाई आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इस वेबसाइट, इस पेज पर आ चुके हैं। इस पेज पर आने के बाद में सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पेज पर आने के बाद में आपसे लोन अमाउंट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता है। बेसिकली जो वेबसाइट है आपको 3,000 रुपए से लेकर पूरे 1 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर देती है आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर। आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, लोन अप टू 1 लाख रुपीज, कंप्लीट योर डिजिटल लोन एप्लीकेशन इन 5 मिनट्स के अंदर आप भाई साहब इस वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर चुन लेता हूँ कि भाई साहब मैं यहाँ पर 20,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर 20,000 रुपए डालकर सिंपली मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करूंगा। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों, आपकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में मांगी जा रहे हैं। तो भाई साहब आपकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहां पर डाल देंगे एंड सिंपली आपको फिर से अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। जब मोबाइल नंबर डालकर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी से आप अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते ही भाई साहब लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है इस वेबसाइट में यहाँ पर चालू हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैन्युअल आप अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर आपको साइन विद गूगल पर ही क्लिक करना है। आप जैसे साइन विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है एंड भाई साहब इस वेबसाइट पर आप अपने एक ईमेल आईडी से यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई साहब आपके आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है, तो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे एंड सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। नंबर डालकर जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब हमारा आधार कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड जोड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को आप जैसे फिल कर देंगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा एंड आपका आधार कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे दूसरे मोबाइल नंबर पर आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुकी है। मैं यहाँ पर नीचे ओटीपी यहाँ पर फिल कर दूंगा तो मेरा आधार कार्ड यहाँ पर कंप्लीटली वेरीफाई हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आधार कार्ड पर जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि मेरी फोटो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो चुकी है। इस डिटेल को हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पैन कार्ड नंबर डालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखेंगे ऐड ए फोटो पर क्लिक करके हमारे पैन कार्ड को हम यहाँ पर अपलोड, सक्सेसफुली अपलोड हम यहाँ पर कर देंगे। ऐड ए फोटो पर क्लिक करते हमारा मोबाइल का कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। मोबाइल का कैमरे के सामने हमारे पैन कार्ड को लाकर हमारे पैन कार्ड की फोटो में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सेल्फी आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, तो यहाँ पर इस पेज पर आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर देनी है। तो मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। मोबाइल के कैमरे के सामने आकर साफ सुथरी सेल्फी अपनी डाल देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वैसा अब आपकी शादी हुई है तो आपको यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना है, अन्यथा आप लोग यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर देंगे। दोनों में से एक चीज पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैरिड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ चाइल्ड आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी शादी हुई तो आपके कितने बच्चे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर नीचे सेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड फिल कर देंगे। इसके बाद में एजुकेशन लेवल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहां तक ली हुई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि भाई साहब आप जो भी काम करते हैं वो काम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन, मेडिकल, फूड सर्विसेज, जिस भी इंडस्ट्री से भाई साहब आपका काम आता है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका कंपनी का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भाई साहब आप यहाँ पर XYZ कोई भी कंपनी का नेम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। प्राइमरी लिमिटेड अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय चुना है तो आप अपनी दुकान, शॉप का नेम भी यहाँ पर आप डाल देंगे। वर्क एक्सपीरियंस अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप XYZ कोई भी काम करते हैं, उस काम को करते हुए कितना टाइम आपको हो चुका है। 1 से 3 साल, 3 से 10 साल, 10 साल मोर, जितना भी टाइम हो गया है उस पर आप क्लिक करेंगे एंड फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। वर्क फोन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वर्क फोन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस जगह पर भी काम करते हैं
उस जगह के फ़ोन नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने दूसरे मोबाइल नंबर डाल के भी यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वैसा हम यहाँ पर वर्क के फ़ोन नंबर डालेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज के अंदर आपकी मंथली इनकम आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आप महीने में जितना भी पैसा कमाते हैं वो मंथली इनकम आप यहाँ पर नीचे फिल कर देंगे। 15 से 20 हज़ार रुपये से कम आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। इसके बाद में डे ऑफ इनकम, महीने की कौन सी तारीख को आपके खाते में पैसा रिसीव होता है वो एक डेट आपको यहाँ पर चुन लेनी है। महीने की तो मैं यहाँ पर 26 तारीख मैंने यहाँ पर चुन ली है। इसके बाद में रेजिडेंशियल टाइप पर आपको क्लिक करना है। आप जिस घर पे रह रहे हैं, अगर आपका खुद का घर है तो आपको यहाँ पर सेल्फ ओनर पर क्लिक करना है या फिर रेंट कंपनी वगैरह पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस लिस्ट में से देखकर। इसके बाद में सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे भाई साहब आप जिस घर पे रह रहे हैं, जिस एड्रेस पे रह रहे हैं, उस जगह पर रहते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है, कितना समय हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं लेस 1 ईयर, 1 ईयर से कम हो गया तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चुन लेना है, या फिर 1 से 2 ईयर, 2 से 5 ईयर, या फिर 5 ईयर मोर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर डालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब इस वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होगा। आपको सिंपली ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। जिस व्यक्ति का भी आप 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं उससे आपका रिलेशन चुनना है, उसका नाम डालना है, उसके मोबाइल नंबर डालकर आपको 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर इस वेबसाइट पर भाई साहब प्रोवाइड करवा देने हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा थे उस बैंक का चुनाव आप सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर चुन लिया। इसके बाद में आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है एंड अपने अकाउंट को यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब आपसे यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी जा रही है। आप चाहे तो अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करवा सकते हैं, आप अपने वोटर ID कार्ड के नंबर दे सकते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स के नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब भाई साहब फाइनल स्टेप के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोन पर्पज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप ये जो लोन ले रहे हैं वो किस पर्पज से ले रहे हैं। अब आप यहाँ पर फाइनल देखें तो भाई साहब यहाँ पर लास्ट स्टेप के अंदर आ चुका है। आपको यहाँ पर कुछ देर का वेट यहाँ पर करना होगा। कुछ देर का वेट करने के बाद में भाई साहब ये वेबसाइट आपको एक फाइनल लोन ऑफर यहाँ पर दिखा देगी। आपकी डिटेल के आधार पर अगर आप लोन पाने के लिए एलिजिबल है, फाइनली वेबसाइट आपको एक लोन ऑफर दिखा देगी, या फिर भाई साहब किसी किसी केस के अंदर आपका लोन भाई साहब रिजेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ देर का वेट करेंगे और देखेंगे कि ये एप्लीकेशन हमारे लिए कितने रुपए का लोन ऑफर लाती है। तो फाइनल दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिटेल के आधार पर इस वेबसाइट से हमें पूरे 2500 रुपए का लोन ऑफर यहाँ पर मिल चुका है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो 2500 रुपए का लोन है हम यहाँ पर 10 दिन के लिए यहाँ पर मिला है। अगर हमें बिग अमाउंट का लोन ऑफर ये एप्लीकेशन करती तो हमें यहाँ पर रिपेमेंट का टाइम भी ये वेबसाइट ज्यादा देती, लेकिन हमें कम अमाउंट का लोन ऑफर मिला है तो टाइम भी हमें यहाँ पर कम डेज का यहाँ पर मिला है। धीरे धीरे करके प्रेजेंट अमाउंट का रिपेमेंट अगर हम टाइम पर करते रहेंगे तो हमारे लोन अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। वैसे हमारे रिपेमेंट की जो डेज है वो भी भाई साहब यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 25 रुपए बताया जा रहा है, प्रोसेसिंग फी 300 रुपए दिखाई जा रहा है। टोटल हमें 10 दिन के बाद में रिपेमेंट जो करना होगा वो 2879 रुपए का टोटल यहाँ पर रिपेमेंट हमें करना होगा। फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस का पॉपअप बनकर आ चुका है और 25 रुपए सेंट योर बैंक अकाउंट, यानी कि 2500 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली भाई साहब यहाँ पर सेंड कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों हम इस वेबसाइट का नाम आपको बता देते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको कहां पर मिलेगा ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वेबसाइट से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन करना है और इसमें आपको टाइप करना है ट्रस्ट पैसा। ट्रस्ट पैसा टाइप करके जैसे आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगा, यानी ट्रस्ट पैसा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब ट्रस्ट पैसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट हो जाएंगे और भाई साहब यहीं से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आपको यहां से भी लोन नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के अलावा फिर भी आपका और भी कंफ्यूजन फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।